नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने रहा हूं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, देखिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और जो भी मतलब सॉफ्टवेयर रहते हैं मोबाइल वगैरह के या घर के लॉक का, तो ये सब ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके बाद ये क्या करती है, देखिए मैं इसके वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है, आप यहाँ पे देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का काम करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखाऊँ कि ये होम एप्लीकेशन जो घर में हम लॉक लगाते हैं, घर में जो लॉक लगाते हैं, ठीक है, वो ये एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। जैसे किसी का लॉक ख़राब हो गया या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो करते हैं। और यहाँ पे देखिए लाइटिंग, जो लाइट होती है ना जलाते हम, वो ये करते हैं। और वहाँ उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन एंड सिक्योरिटी, जो मोबाइल फ़ोन में जो सिक्योरिटी डिवाइस होती है वो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो भी बनाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखिए बात कर लूँ कस्टमर अक्रॉस ग्लोबल, मतलब जो भी कस्टमर का ऐसा कुछ छोटा मोटा रिक्वायरमेंट होता है वो भी यहाँ पे वो सॉल्व करते हैं। और आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, और ये देखिए मोबाइल फ़ोन एंड एलईडी टीवी, मतलब ये मोबाइल फ़ोन और एलईडी जो टीवी होती है उसका ये सब मतलब जो सॉफ्टवेयर का मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए अभी इस समय मोबाइल और एलईडी जो टीवी है वो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। पहले हमारे जब घर पे था टीवी तो कैसा डब्बा पूरा बॉक्स था, पूरा पीछे जगह रखने भर की ऐसी जगह थी। ठीक है, अभी क्या है, अभी तो ये टीवी बस खाली इतने में ही आ जा रही है। मतलब एलईडी जो है, एलईडी टीवी, वो तो बस खाली इतने में ही आ जा रही है। आप देखिए इतने में ही आ जा रही है बस, इससे बड़ी नहीं तो पहले इतनी बड़ी हुआ करती थी। तो उसके हिसाब से मतलब, और अभी इतने ही बड़े में इतना ज़बरदस्त फीचर दिया है कि आप उसमें गेम खेल सकते हो या अदर और सब चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी जो है वो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब ऐसा होता है। और चलिए मैं आपको और इसके बारे में कुछ बताऊं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 24,207 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो देखिए 20,647 रुपये का आज जो इसका हाई है वो ही है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए जो इसका बाउंड बिग लो था वो लगभग 2,900 रुपये का बाउंड बिग लो था। अगर आप लॉकडाउन के समय आपने अगर ख़रीदा होता तो ये आपको खाली केवल 2,900 रुपये में मिलता, 2,900 में। अगर हम इसकी पी की बात कर लें तो 169 का पी है। बुक वैल्यू की बात करें तो 509 रुपये का बुक वैल्यू है। देखिए ये डिविडेंड बहुत कम देता है, मतलब बहुत नामात्र डिविडेंड देता है, 0.02%, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इसकी आरओई की बात करें तो आरओई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ज़बरदस्त आरओई है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू है। देखिए अगर हम फेस वैल्यू की बात कर ही रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि 18 तारीख को ये फेस वैल्यू आपको 2 रुपये का मिलेगा। और ये जो शेयर है ये तोड़ के शेयर, एक शेयर का 5 शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपको 4-4.5 हज़ार के रेट पे ये आपको शेयर अवेलेबल रहेगा। देखिए इसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास एक शेयर है तो वो शेयर 5 शेयर हो जाएंगे। अगर जिसके पास नहीं है
तो हमारे जैसे रिटेल जो निवेशक होते हैं वो 20,000 का निवेश किसी एक कंपनी में एक शेयर के लिए वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो छोटे निवेशक होते हैं वो डरते हैं कि 20,000 का शेयर है, ये तो इतना महंगा है, तो हम मतलब उसको, बहुत ऐसे रिटेल निवेशक है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर यही 4 से 4,500 के रेंज में आ जाएगा तो उसमें क्या कि बहुत ऐसे रिटेल निवेशक हैं कि इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और जब ऐसे वो खरीदारी करेंगे तो उसमें क्या होगा, इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, भयंकर तेज़ी देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे आपको चलूँ तो इस कंपनी का देखिए, मैं सिंपली एक चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट लगाऊँ तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्या, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैं केवल 1 साल का अगर चार्ट लगाऊँ तो 1 साल का आप यहाँ पे चार्ट देखिए, एकदम ये कंपनी रॉकेट बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 3 साल का चार्ट लगा दूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऐसे जाके कंपनी रॉकेट बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंपनियों पे आपकी नज़र होनी चाहिए हमेशा। और यहाँ पे अगर मैं देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर हम किसी कंपनी में पैसा निवेश कर रहे हैं तो हम कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, और कंपनी का प्रॉफिट क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आते हैं नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, नेट प्रॉफिट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, जो इसका क्वार्टर था, पहले का क्वार्टर नहीं, ये ईयरली है। तो आप मार्च 2020 में अगर देखें तो -7 करोड़, मार्च 2000 अगर हम 13 में देखें तो 5 करोड़, मार्च 2000 अगर हम 14 में देखें तो देखिए 14 करोड़, मार्च 2000 अगर 15 में देखें तो 12 करोड़। मतलब ये ग्रोथ करते हुए जा रही है कंपनी। थोड़ा बहुत होता है कि किसी ईयर में कम हो गया, किसी में ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, मार्च 2016 में 43 करोड़, 2017 में 48 करोड़, 2018 में 61 करोड़, 2019 में 63 करोड़। और इतना ज़बरदस्त ये मतलब ग्रोथ की है 2020 में, सीधे सीधे डबल कर दिए। कितना? सीधे सीधे इसका डबल ग्रोथ है। कितना भयंकर तेज़ी इसके ग्रोथ में है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखिए, जो कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स ग्रोथ आप यहाँ पे देखें तो 10 साल पुरानी ये कंपनी नहीं है। अगर हम 5 साल की बात करें तो ये 30% का ग्रोथ है। 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 18% का है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी बढ़िया है। आप यहाँ पे देखिए, 5 ईयर में 59% और 3 ईयर में 36%। तो ये चीज़ ध्यान आपको देनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक की जो प्राइस क्या है, 3 ईयर में केवल मात्र 81%। और अगर हम 1 ईयर की बात करें, मात्र 1 ईयर की, तो यहाँ पे देखिए 414% का यहाँ पे है। ठीक है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें तो 5 साल में 25% है और 3 ईयर में 23 और लास्ट जो ईयर है उसमें देखिए 26। मतलब इक्विटी भी ग्रोथ कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। देखिए, हम किसी भी कंपनी में अगर हम लंबे समय तक के लिए अगर निवेश करते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि हम कैसी कंपनी में ग्रोथ कर रहे हैं और कंपनी का इक्विटी रिटर्न क्या है, ये प्रॉफिट एंड ग्रोथ क्या है। ये चीज़ें हमें हमेशा हर कंपनी, देखिए हम पैसा कमाने के लिए किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। चलिए, और मैं अगर थोड़ा सा नीचे चलूँ तो इसका देखिए, जो यहाँ पे अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो देखिए ये कैश फ्लो भी ग्रोथ होते हुए आपको नज़र आएगा। आप यहाँ पे देखिए, कैश फ्लो इस समय तो बहुत भयंकर हुआ है, ज़बरदस्त तेज़ी कैश फ्लो में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा आपको एक मतलब आप ये समझिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रख रहे हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा।
और चलिए मैं आपको दूसरी जगह लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ कुछ इसके बारे में। देखिए जो ये कंपनी है, इस कंपनी में देखिए इतनी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अभी भी देखिए ये इतनी मार्केट आज गिरावट के बावजूद भी ये 567 का इसका है। और उसके बाद ये देखिए 2.83% का यहाँ पे तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और ये देखिए कंपनी जो है ये बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर हम जो स्टॉक की जो क्वालिटी है इस कंपनी की, वो एनालिस्ट यहाँ पे गुड क्वालिटी दिए हैं। जो मार्केट्स मोजो है उसके हिसाब से ये गुड क्वालिटी है स्टॉक की। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कंपनी देखिए वेरी एक्सपेंसिव है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे देखिए वेरी एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं 29 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो खरीदारी की राय दे रहे हैं और एक एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो निगेटिव की राय दे रहे हैं। देखिए मैं हमेशा 29 के साथ चलना चाहूँगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी रिटर्न की, तो आप इसका रिटर्न देखिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हमें रिटर्न, पैसा कमाना है भाई हमको। और यहाँ पे देखिए 3 ईयर में मात्र 497% का रिटर्न है। और अगर हम 2 ईयर की बात करें तो 713% का रिटर्न। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो देखिए 413% का रिटर्न। और अगर हम एयरटेल डेट की बात कर लें तो 53%। एयरटेल डेट मतलब 1 जनवरी से एयरटेल डेट। और यहाँ पे अगर हम बात करें 6 महीने की बात करें तो वो 123% का रिटर्न है। 3 महीने में 63% का रिटर्न है। 1 मंथ में 10%, 1 वीक में 7%, 1 डे में आपको बता ही दिया। और देखिए इस कंपनी में, चलिए मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो हमारे दिग्गज प्लेयर उसमें कितना निवेश किए हुए हैं, हमको सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं पे ही देना चाहिए। और उसकी जो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है। और गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ ना हो या ना के बराबर हो, उस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी कर्जे से डूब रही है उसमें सारा पैसा डाल दो तो मर ही जाओगे ना भाई, जिंदा कहाँ बचोगे तुम। और जो म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड यहाँ पे लगभग 14 कंपनी। और यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जो एफआईज हैं वो लगभग 20 एफआई यहाँ पे निवेश किए हुए हैं। आप यहाँ पे देखें 201 एफआई यहाँ पे निवेश किए हुए हैं। लगभग 20% का यहाँ पे उन्होंने होल्डिंग लेके रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो अदर डीआईज हैं वो 1.05% का यहाँ पे होल्डिंग है। और देखिए ये अपनी एफआईज होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहे हैं, कम करने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए मैं आपको सीधा सिंपल सी बात बता दूं, आपको अभी ऐसी कंपनियों पे फोकस करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो। तो ये आपको चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी ऐसे सेक्टर में जो कंपनियां हैं उस पर आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जो ऐसी कंपनियां हैं वो आपको आगे चल के फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देंगी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका फोकस हमेशा ऐसी कंपनी पे होना चाहिए कि जो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो छोटे निवेशक हों, जैसे जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पे अभी भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 20,000 रुपये लगा रहे हो तो वो 1 शेयर आपका अभी 5 शेयर हो जाएगा। तो अब तो आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग सोचते हैं ना, जो रिटेल निवेशक होते हैं वो सोचते हैं मेरे को कम में, मतलब मैं पैसा कम लगाऊं, ठीक है,
और मैं पैसा कम लगाऊं और वहाँ पे मेरे को रिटर्न बहुत भारी मिले, और शेयर की जो क्वांटिटी है वो मेरे को ज़्यादा मिले, वो यही चाहते हैं। लेकिन भाई अगर 2900 रुपये पे अगर आपने ख़रीदा होता तो आपका आज पैसा तो ज़बरदस्त हो गया होता ना। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि इस कंपनी का शेयर 20,000 रुपये का है तो मैं नहीं ख़रीदूँ। कम से कम आप जो रिटेल निवेशक, मैं तो बोलता हूँ कि आप ज़्यादा अगर ना लो, कम से कम एक शेयर की क्वांटिटी आप ले लो। अभी जब 18 तारीख को जब ये एक होगा ना, एक से जब 5 होगा तो आपको इस स्टॉक में बहुत भयंकर तेज़ी देखने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि जो रिटेल निवेशक नहीं खरीद पाते हैं वो भी इस स्टॉक में ख़रीदारी करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर पैसे हो तो मात्र एक क्वांटिटी आप ख़रीद लीजिए, या तो अगर ना हो तब आप जैसे ये 4-4.5 हज़ार पे आएगा आप वहाँ भी ख़रीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक शेयर आपको ख़रीदना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देगा। आप सोचिए 2 साल में आपको इसने 713% का रिटर्न दिया, 1 ईयर में देखिए 413% का रिटर्न दिया। इतना मल्टी बैगर रिटर्न ये देते जा रहा है, तो आपको एक शेयर तो रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।